घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा वास करती है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में ट्रांसफर हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वो घर खरीद लिया। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठकर ड्राइवर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली सुनीता से पूछती है, मम्मी क्या सच में भूत होता है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने 2 बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत भूत कुछ नहीं होता है, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। ड्राइवर ने राघव से कहा, साहब मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने ही वाला था, हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने जवाब दिया, बस पहुंच ही गए साहब। थोड़ी और आगे जाने के बाद ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतर कर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले ही क्यों रोक दी? अभी और थोड़ा आगे चलो। ड्राइवर ने राघव से कहा, साहब अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम का समय कोई भी यहाँ नहीं आता। राघव ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग निकाले और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गया, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों एक एक बैग उठा लिए, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी, लगभग 90 साल की होगी। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही ये बात सुनी वो जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता, तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया निकल यहाँ से, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब अब इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकते रहती है, आप घर में चलिए। दरअसल राम सिंह इस घर की चौकीदारी करता था और वो माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था, धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथों में उठाकर अंदर कमरे में रखने चला गया। पीछे पीछे वो चारों लोग भी अंदर आ रहे थे। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको अपना कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरा घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वो लोग तुरंत काम पर लग गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया और सारा सामान तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आ गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाने लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वो खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता है, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना, जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वो सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी। इस कहानी का पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा।